तो दोस्तों अब आपने आईआईटी कानपुर, हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे इन सब के बारे में तो बहुत सुन लिया, लेकिन अब आईआईटी रोपर ये सामने निकल कर आ गया है और ये इंडियन एयरफोर्स के साथ पार्टनरशिप करके हमारी जो एग्जिस्टिंग फाइटर जेट की फ्लीट है इनकी लाइफ को कैसे बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आखिरकार क्या है ये पूरी कूल टेक्नोलॉजी, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। हमारी अगली खबर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि रिसेंटली डीआरडीओ ने बना दिए भारत के मोस्ट एडवांस्ड मैन पोर्टेबल ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स। बस इनको छोड़ देना है और ये अपने आप ही हमने इसमें एल्गोरिथम्स डाल दिए जो डीप लर्निंग पर आधारित है और ये दुश्मन की सबमरीन को खुद ही ढूंढकर मार गिरा सकता है। बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी, मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास 40-30,000 करोड़ रुपीस का एक टेंडर पड़ा हुआ है जहां पर हम लगभग 87 MALE अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो इसराइल इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और कह रहा है कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करते हैं और साथ ही में टाटा की टेक्नोलॉजी को लेकर इसको गेम चेंजिंग बना देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आइडिया 4 जो भारतीय कंपनी है, इनको रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। इन्होंने 2 ड्रोन दिखाए, बस 2 ड्रोन में ही आर्मी इतनी फिदा हो गई कि 100 करोड़ रुपीस का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। क्या है ये कूल टेक्नोलॉजी वो भी मैं बताऊंगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक शॉकिंग अपडेट आया। अब पता नहीं क्यों हम इसराइल की डर्बी मिसाइल खरीदने में लगे हुए थे और जबकि भारत के पास ऑलरेडी अपना होम ग्रोन अस्त्र MK1 मिसाइल था। केवल और केवल असेसमेंट के ऊपर ही हमने सीधे सीधे अब ये डर्बी जो इसराइल की मिसाइल थी इसको बंद कर दिया। और आप शॉक रह जाओगे, ये तो एक एस्पेक्ट था, अगर कॉस्ट वाइज देखें तो लिटरली हमने आधे दाम में बनाई है और हम डबल पे कर रहे थे इसराइल को। और फाइनली जानेंगे कि कैसे इसराइल के एनवॉय ने रिसेंटली सिग्नल दिया भारत को कि वो मेड इन इंडिया राफेल जो बना रहे हैं वो कस्टमाइज्ड होंगे और ये बहुत ज़्यादा अलग होंगे कंपेयर टू ऑफ द शेफ जो खुद राफेल फ्रांस में बनाता है। आखिरकार क्या वो बदलाव है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्विक आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हैं हमारी कमाल की खबर जो सीधा आईआईटी रोपर की तरफ से आ रही है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस कमांड ने रिसेंटली आईआईटी रोपर जो पंजाब में स्थित है इनके साथ MOU साइन कर लिया है फॉर कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसके अंतर्गत हमारे एग्जिस्टिंग फाइटर जेट की फ्लीट को कैसे एजिंग से बचाना है और इनकी लाइफ को बढ़ाना है, इस पर रिसर्च की जाएगी और साथ ही में एग्जिस्टिंग फाइटर जेट में ही AI टेक्नोलॉजी डालकर इनको कैसे घातक बनाना है, ऐसी सब अमेजिंग कूल टेक्नोलॉजीज पर अब रिसर्च की जाएगी। अभी फिलहाल ये कोलैबोरेशन हो गया और देखने लायक हुआ कि क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज प्रपोज करता है भारत का ये IIT। हमारी अगली खबर DRDO की तरफ से आई है। अब रिसेंटली DRDO ने मैन पोर्टेबल ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स तैयार कर दिए। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर विशाखापट्टनम में अब हमने इसको डिप्लॉय भी कर दिया है। ये समंदर के अंदर में जाकर ईजिली, क्योंकि हमने इसमें एल्गोरिथम्स ऐसे डाल दी जो डीप लर्निंग पर आधारित है, ये अपने आप ही सीख लेगा कि कौन सी चाइना की सबमरीन है और कब इसको मार गिराना है और अपने ही हिसाब से ये डिसीजन ले पाएगा। बताया जा रहा है कि ऐसी कम से कम भारत 50 से 100 मैन्युफैक्चर कर देना चाहता है, जो कि एक मेजर माइलस्टोन होगा इन रैपिड डिप्लॉयमेंट और इससे नेवल का जो माइन वॉरफेयर का फुटप्रिंट है वो भी तेज़ी से बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं कि चाइना ने कई तमाम ऐसे माइंस बिछा रखे समंदर में, तो उसको टैकल करने में भी भारत की जो मैन पोर्टेबल ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल है बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। हमारी अगली खबर आ रही है, इंडियन एयरफोर्स ने एक जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इसराइल की मिसाइल को ख़त्म करने के लिए, तो इसके ऊपर से मैं आपको बता दूं कि बहुत लंबे टाइम से भारत इसराइल की जो राफेल कंपनी है इसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने में लगा हुआ था। और जबकि भारत के पास ऑलरेडी अपना होम ग्रोन अस्त्र MK1 था। केवल और केवल अगर हम ऑपरेशनल असेसमेंट ही देखें, हमारी ये मिसाइल तो आउटपेस कर जाती है। जहां ये इसराइल की मिसाइल की रेंज केवल 50 की है, हमारी MK1 की तो 110 है और MK2 ये तो और 150 पहुंच जाती है। तो अभी समझ में नहीं आता कि क्यों हम इसराइल की मिसाइल खरीदने में लगे हुए थे। ये तो हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट। दूसरा मैं आपको बताऊँ तो और आप शॉक हो जाओगे, हमारी मिसाइल 50% सस्ती थी और वही हम इसराइल को डबल कॉस्ट पे करने में लगे हुए थे और वो भी हमारे स्पेक्स को बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, लिटरली आधा ही दे रही थी। तो
भारत को एक बहुत बड़ा घाटा लंबे टाइम से होता आ रहा था और फाइनली हमने एक बोल्ड डिसीजन लेकर इस पूरी मिसाइल जो ये इसराइल की डर भी थी इसको स्टॉप कर दिया। और अब हम हमारी ही अस्त्र MK1 और MK2 तेजस LCA MK1A और MK2 की फ्लीट में डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे। हमारी अगली खबर आ रही है भारतीय कंपनी आइडिया फोर्ज की तरफ से। इंडियन आर्मी को अब इस कंपनी द्वारा डेवलप किए गए 2 ड्रोन मॉडल्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। एक का नाम है जोल्ट और दूसरे का नाम है यहाँ पर स्विच 2 रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि जोल्ट को 75 करोड़ रुपीस का ऑर्डर ऑलरेडी इंडियन आर्मी ने दे दिया है और जो इनका दूसरा ड्रोन है इसको लगभग 30 करोड़ का मिला है। तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का ऑर्डर अब इनको मिल चुका है। अब ये जोल्ट में खास बात ये है कि ये प्रिसीजन पेलोड डिलीवरी और साथ ही में डिफेंस डे एंड नाइट के कॉम्बिनेशन परफॉर्मेंस को इन्होंने बहुत ऑप्टिमाइज कर रखा है। ऑटोनॉमी फीचर भी डाल दिया है और ISR फीचर भी इसमें डाल रखा है। तो वही जो स्विच 2 है ऑलरेडी इंडियन आर्मी इसको यूज़ करती है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा ऑटोनोमस फीचर हमको नहीं देखने मिलते। इसी रीज़न के चलते इंडियन आर्मी को इस भारतीय कंपनी द्वारा डेवलप किए गए जोल्ट ड्रोन्स बहुत पसंद आए। हमारी अगली खबर आ रही है इसराइली एरोस्पेस की तरफ से। अब भारत के पास 30,000 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है जो अब हमने फ्लोट किया है। इसके अंतर्गत 87 MALE UAV ड्रोन्स हम खरीदेंगे। तो अब इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्री सामने आ रही है और कह रही है कि एक काम कीजिए, आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को जो 31, 15 और 41 ये ड्रोन्स UAV चाहिए, हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। हम आपको साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेंगे, हम आपके ही देश में फुल असेंबली भी करेंगे और हम इंडियन कंपोनेंट्स का यूज़ भी करेंगे। एटलीस्ट 50% इंडिजिनस कंटेंट हम यूज़ कर देंगे। तो देखकर तो लग रहा है कि ये डील बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होगी क्योंकि भारत में भी अब बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप कंपनीज हैं जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना रही है। मैं आपको स्पेक्स की बताऊँ तो पहले तो हमको एक ऐसा चाहिए जो 30 घंटे तक उड़ता रहे, 30,000 फीट की ऊंचाई तक। और अब हम यहाँ पर हेलफायर या फिर भारत की जो अपनी खुद की नागास्त्र मिसाइल है ये सब डालने का सोच रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2-3 भारतीय कंपनियों के साथ भी कोलैबोरेट करके इन फॉरेन कंपनीज को काम करना पड़ेगा। साथ ही में 490 kg तक के पे लोड ले जाने की क्षमता हमको चाहिए। देन एंड ओनली ये क्वालिफाई हो पाएगा। तो अब देखने लायक होगा कि ये जो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है 30,000 करोड़ रुपीज़ का, क्या वाकई में इसराइल को मिलता है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है फ्रेंच एनवॉय की तरफ से। रिसेंटली इन्होंने बयान दिया कि जो भारत में कस्टम मेड राफेल होंगे, जो मेड इन इंडिया वेरिएंट्स, ये बहुत ज़्यादा अलग होंगे जो ये राफेल अपने फ्रांस में बनाता है। मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या बदलाव होंगे। सबसे पहले तो भारत अपने खुद के मिशन कंट्रोलर्स को यूज़ करना चाहता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी थोड़ा मोड़ा किया जाएगा और उसके आधार पर भारत खुद अपना एक इंडिजिनस सप्लाई चेन डेवलप करेगा जिससे छोटे मोटे पुर्जे भारत से ही लिए जाएंगे। सेंसर वेपन इकोसिस्टम भी पूरा भारत में ही हम सेटअप करने जा रहे हैं और इससे भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूस्ट होगी। अब एल्गोरिथम्स की बात करें तो यहाँ पर सेंसर फ्यूजन, वेपन सिलेक्शन और एल्गोरिथम्स, ये सब भारत को हमने फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने फ्रांस ने दी है कि भारत अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। और अब भारत ने भी डिसाइड किया है कि हमको चाहिए इसराइल का स्पाइस 2000 बॉम्ब, फिर हम डालेंगे हमारी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल और फिर उसके हिसाब से बाद में हम टेलर भी कर सकते हैं। अगर रुद्रम डालनी है, फिर अस्त्र MK3 जिसकी रेंज 350 किलोमीटर की है, ये डाल दी ना तो हमको फ्रांस से इनकी हैमर और मीटियोर मिसाइल खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो ये कस्टमाइज्ड वेरिएंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गए, ऑलमोस्ट 30% सस्ते पड़ेंगे हमको अगर हमने इतना सारा इंडिजिनस कंटेंट डाल दिया। तो वाकई में गेम चेंजिंग डील हो सकती है देन। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़ दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।